हेलो मेरे यूट्यूब साथी जी सर। आप सभी लोग कैसे हो। तो हम इससे पहले देख लेते पार्ट 2 में देखे थे कि रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया में अंतर देखे थे। हम बताते हैं कि संतुलित और असंतुलित, संतुलित और असंतुलित चरण में प्रत्येक या प्रत्येक ऐसा समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणु संख्या दोनों तरफ समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। और वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु संख्या समान न हो। ठीक है, दोनों परमाणु संख्या का समान न हो उसे असंतुलित समीकरण कहेंगे। और जिससे दोनों और तत्वों की परमाणु संख्या कभी हो समान हो उसे संतुलित समीकरण कहेंगे। तो देखिएगा कि संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण जैसे H2 प्लस O2 से बना है कभी H2O कभी बना है H2। तो क्या देखिएगा इधर हाइड्रोजन 2 है, करिए हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 है। ऑक्सीजन कितना है? एक ही है। तो इसको संतुलित करेंगे कि नहीं करेंगे? संतुलित करेंगे। तो देखिएगा कि इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है एक है ना। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, इसे क्या एक लगा देंगे इधर तो सही हो जाएगा? नहीं ना होगा सर, गलत हो जाएगा। कटे जाएगा, गलत है। क्या एक लगा देंगे यहाँ तो सही हो जाएगा? नहीं ना हो जाएगा। यहाँ पर 2 लगाने तो सही हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा, है ना। क्या ऊपर लगाने तो सही हो जाएगा? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जब भी हम परमाणु के पहले जो कोई चीज संतुलित करने जाते हैं तो उसको परमाणु संख्या कभी होगा पहले जोड़ते हैं, पहले जोड़ते हैं, बाद में नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे। तो इससे पहले लगाना सही होगा? नहीं होगा। इससे पूरा अंक के पहले लगाएंगे, है ना। तो ये तो सही होगी। हाइड्रोजन तो 2 हो गया, सॉरी ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन बिगड़ गया। कभी हो गया हाइड्रोजन बिगड़ गया ना, हाइड्रोजन बिगड़ गया क्योंकि दोनों जात वाला है। तो इधर कभी हो गया हाइड्रोजन बिगड़ गया, तो 4 हो गया अपने पास, है ना। तो हाइड्रोजन बिगड़ गया तो हाइड्रोजन कभी करेंगे 4 पूरा इधर 2 लगाएंगे, तो कभी होगा संतुलित हो गया। कभी हो गया संतुलित हो गया। किंतु यहाँ पर देखिएगा H2 प्लस O2 से बना हुआ H2O क्या संतुलित? नहीं ना, संतुलित है। असंतुलित, संतुलित और असंतुलित में अंतर देख लिए, है ना। जैसे यहाँ पर H2 प्लस Cl2 है ना, H2 प्लस Cl2 से बना होता है कभी HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी बना हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखिए यह क्या संतुलित है? अभी नहीं संतुलित है। संतुलित करने के लिए कभी करेंगे, बैलेंस करेंगे, तो ना करेंगे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ पर सब एक हुआ ना, तो इधर 2 लगाने में कभी हो जाए, सही हो जाएगा। तो यहाँ देखिए संतुलित हो गया, कभी हो गया संतुलित हो गया। जबकि यहाँ पर देखिएगा H2 प्लस Cl2 से बना है HCl, क्या है संतुलित? संतुलित नहीं है। कभी संतुलित समीकरण संतुलित करें। संतुलित कैसे करते हैं? तो अनुमान विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? अनुमान विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। अनुमान विधि के द्वारा समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे ये क्या है, मैग्नीशियम का दिया, मैग्नीशियम आए का दिया HCl का दिया HCl, ये का दिया, तो ये का दिया अम्ल है, का दिया अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दिया अम्ल, का दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रकार का खट्टा पदार्थ। देखिए प्लस होता है, प्लस होता है, माइनस होता है।
तो हम बताते हैं कि प्लस वाला हमेशा माइनस वाला से दोस्ती करता है। किससे? प्लस वाला हमेशा माइनस वाला से दोस्ती करता है। तो जो सबसे बेसी ताकतवर रहता है वो सबसे पहले आ जाता है ना, आ जाता है। तो सबसे बेसी तगड़ा कौन है? तो मैग्नीशियम। कौन है? मैग्नीशियम। उस दिन बता दिए थे आप कि सबसे पावरफुल कौन है ना, लिख दिए थे बगल में। तो आप उसमें पीछे वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं आराम से कि सबसे बेसी तगड़ा कौन है। तो MgCl, ठीक है, MgCl कर दिया, MgCl। लेकिन यहाँ पर देखिए एक दो तो दोस्ती कर दिया, ये बेचारा फंस गया। कथी? हाइड्रोजन फंस गया ना, फंस गया, हाइड्रोजन फंस गया। तो क्या करें, हम अकेले रह गए, अकेले रह गया। तो हाइड्रोजन कभी हो गया, अकेले रह रहा है, कभी रह रहा है अकेले। तो इसको बैलेंस करेंगे, कभी करेंगे बैलेंस। तो आप चुनिए, मैग्नीशियम के देखिएगा कि एक है कितना, हाइड्रोजन के देखिएगा तो यहाँ पर भी एक है, क्लोरीन को भी देखिएगा तो यहाँ पर भी एक है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा मैग्नीशियम के देखिएगा तो मैग्नीशियम कितना है? एक है। क्लोरीन के देखिएगा तो क्लोरीन कितना है? क्लोरीन 2 को। हाइड्रोजन के देखिएगा तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2 को। तो इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले देखिए Mg प्लस HCl से बना हुआ है MgCl2 प्लस H2, ठीक है। इसको सही करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए क्या करें, अनुमान लगाएंगे कि किससे क्या करें। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2 को, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 हो। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 को, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 है। तो इसको हम दूर करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों के एक ही जात वाला है, तो ये दोनों के पीछे कैसे कर लेंगे, 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 2। तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम अलग हो जाएगा। तो हाइड्रोजन को पहले कैसे करेंगे, 2 लगा देंगे, लगा दिए। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 को, हाइड्रोजन 2 को, क्लोरीन 2 को, क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2। तो बैलेंस हो गया ना, ये कभी हो गया, संतुलित हो गया। कभी हो गया? संतुलित हो गया। समझ में आ गया है? तो इतना करके हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। तो आप फिर आगे देखते हैं, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप इतना छाप सकते हैं या आगे की ओर देख सकते हैं, या फिर अगर आगे की ओर देखिएगा तो और भी देख सकते हैं, है ना। और भी देखना तभी, और भी देखिए जैसे लोहा हो गया, कभी हो गया लोहा। उसके बाद देखिए लोहा पर हम कभी करते, थोड़ा थोड़ा पानी डालते, कभी करते थोड़ा थोड़ा पानी या जल के अभी उसके संपर्क में आता, कभी सबनम के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है, कभी लगता है, जंग लग जाता है। तो हम जानते हैं कि प्लस वाला होता है, प्लस वाला होता है, माइनस वाला। तो प्लस वाला हमेशा किससे दोस्ती करता है? माइनस वाला दोस्ती करता है। तो माइनस वाला देखिएगा Fe3O4 आता है, कितना है? Fe3O4। प्लस हाइड्रोजन अकेले हो जाता है, हाइड्रोजन कभी होता है, अगर हाइड्रोजन कभी है गैस है तो ऊपर में निकलेगा, तो निकलेगा हाइड्रोजन ऊपर की ओर निकलेगा। तो देखिए इसको बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए अभी लोहा कितना है? 3 को। लोहा कितना है? 3 को। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए लोहा के पहले देंगे 3, तो 3 को लोहा हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 को। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 1 को है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन के पहले 4 लगा दिए, तो ऑक्सीजन तो 4 को हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 को ना हो गया। तो हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन बिगड़ ना गया, हाइड्रोजन बिगड़ गया। कहते कि हम तो अकेले हो गए, दुइयो। तो यहाँ पर कितना करेंगे? 4 लगा दें, 4 में 8 हो गया, तो हो गया बैलेंस ना, हो गया संतुलित हो गया। किसी कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं हो गया। अब देखिए KClO3 और इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम KCl प्लस O3, KCl प्लस O2 है, सॉरी O2 है। और इसको बैलेंस करने के लिए देखिए केवल ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 को, है ना। पोटेशियम यहाँ पर कितना है? 1 है, और क्लोरीन भी 1 है। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, क्लोरीन भी 1 है। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए अगर हम बैलेंस करते हैं यहाँ पर, तो देखिए पोटेशियम 1, क्लोरीन कितना? 1, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन कितना है? पोटेशियम कितना है? 1 है। क्लोरीन जो है कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 2। तो बैलेंस करेंगे तो KClO3, पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड है ना, क्लोरो ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोरो ऑक्साइड, और यहाँ पर जाएगा पोटेशियम क्लोरीन और ऑक्सीजन, पोटेशियम क्लोरीन जोड़ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन जो है वो अलग रखते हैं यहाँ पर फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए अनुमान लगाते हैं कि कितना लगाएंगे सही हो जाए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो सबसे पहले इसको सही करना होगा, है ना, इसको सही करना। तो यहाँ पर दे दीजिए अगर 2, तो 3 में 6 हो गया, कितना हो गया। लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर तो बिगड़ ना, तो बिगड़ ना गया, तो हाइड्रोजन बिगड़ गया, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 लगाया, 3 में 6 हो गया, होना क्या।
लेकिन क्या हो गया कि पोटेशियम और क्लोरीन बिगड़ गया, पोटेशियम क्लोरीन का बिगड़ गया। इसमें क्या करेंगे, बिगड़ गया तो इसको बचाने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। देखिए पोटेशियम भी 2 हो गया, पोटेशियम कितना हो गया 2 हो गया, क्लोरीन भी 2, क्या पोटेशियम 2, क्लोरीन भी 2, तो इनमें 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन भी हो गया, है ना। तो क्या सही हो गया, तो बैलेंस हो गया, संतुलित करना सीख गया, संतुलित करना सीख गया। तो आगे देखते हैं फिर, है ना। इसको कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब छाप सकते हो समीकरण को लिखने से होने वाला लाभ, ठीक है। देखिए रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ, क्या चीज देखते हैं, रासायनिक समीकरण से होने वाला लाभ। अब रासायनिक समीकरण लिखने पर हमें क्या क्या लाभ होता है वो देखिए। सबसे पहले रासायनिक समीकरण के बारे में देखते हैं, तो देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना होता है कभी जल, कभी बना होता है जल। तो इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, H2, कभी लिखते हैं H2 प्लस O2, क्या लिखते हैं H2 प्लस O2 से बनता है कभी जल। तो देखिएगा कि ये जो देखिएगा कि ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये रासायनिक अभिक्रिया है, कभी रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जबकि इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया बात, यहाँ देखो, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जबकि इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब देखिएगा रासायनिक समीकरण से क्या क्या चीज लाभ निकलता है, क्या क्या चीज लाभ होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो लाभ सबसे पहले क्या होता है कि रासायनिक समीकरण को लिखने से पहली बात कि हमें समय का बचत होता है, कब होता है। आप देखिए सबसे कम समय किसको लगेगा, इसको लिखने में, किसको लिखने में, नीचे वाला लिखने में, है ना। रासायनिक समीकरण को लिखने में कम समय लगेगा ना, कम समय लगेगा, तो लिखेगा समय का बचत, कभी होगा समय का बचत हुआ, समय का बचत हुआ। आप देखिए समय का बचत हुआ, कम दूर में लगा, है ना। तो अब समय का बचत मतलब छोटा छोटा है, तो कभी होगा कागज का बचत, कभी होगा कागज का बचत। अब देखिए कागज का बचत हो गया, अब कागज का बचत हुआ तो कम में लिखे, है ना, कम लिखे तो स्याही का भी तो बचत हुआ, स्याही का बचत ना हुआ, तो कभी हुआ स्याही का बचत, स्याही का बचत हुआ, कभी हुआ स्याही का बचत ना हो गया, समय भी कम लगा, कागज भी कम लगा, स्याही का भी बचत हो गया। अब देखिए क्या हो गया कि दूसरा देश में जाइएगा तो वहां पर हिंदी चलता है, नहीं चलता है, केवल इंग्लिश चलता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि इंग्लिश है कि नहीं है, ABCD कितना अच्छा 26 गुना होता है, तो उसी में से नहीं है, तो पूरे विश्व लेवल में इंग्लिश चलता है ना, पूरे विश्व लेवल में क्या चुना है, पगला है। तो 1 2 रोमन लिपि है तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये देखते हैं H2 और यहाँ पर ABCD वाला रोमन लिपि है, तो यहाँ पर देखिए ABCD जो है वो पूरे दुनिया में चलता है, क्या होता है पूरा दुनिया में चलता है, तो पूरा दुनिया में अभी चलेगा ये सभी जगह पर। तो रासायनिक समीकरण जो होता है सभी देश के लिए, रासायनिक समीकरण सभी देश के लिए समान है, रासायनिक समीकरण का लिए सभी देश में समान है। तो देखिएगा तीसरा फायदा का हुआ, ये बात लिखने से रासायनिक समीकरण लिखने से रासायनिक समीकरण लिखने से सभी देश देखिए सभी देश के लिए समान होता है। रासायनिक समीकरण गलती लिखा गया है,
रासायनिक समीकरण सभी देश में क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? रासायनिक समीकरण क्या होता है? पूरे देश में समान होता है। क्या होता है? पूरे देश में समान होता है, मतलब एक रंग के लिखा है इसी प्रकार। नहीं तो हिंदी लिख दी जाए तो कभी हो जाएगा? गलती हो जाएगा। पूरे देश के लोग पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो समान होता है। कैसे होता है? रासायनिक समीकरण सभी देश के लिए समान होता है। इसीलिए सभी देश की समझ पाते, सभी देश के लोग समझ पाते हैं। इसीलिए सभी देश के लोग, इसीलिए सभी देश के लोग समझ पाते हैं। ठीक है। और ये रासायनिक समीकरण लिखने से कथी होता है? पूरे देश के लोग समझ जाएंगे, ना समझ जाएंगे। और हम लोग को बताया तो हम लोग तो हिंदी भाषी है, तो हिंदी भाषी लोग सब आदमी समझ जाएगा। लेकिन क्या दूसरे देश के लोग हिंदी भाषी का है नहीं, तो क्या समझेंगे? बिल्कुल नहीं समझेंगे। तो इसलिए ये लिखने से, रासायनिक समीकरण को लिखने से हमें क्या क्या फायदा हुआ समझ में आ गया? तो फायदा वाला चीज रासायनिक समीकरण से शांत नहीं रहेगा। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला जानकारी कथी है? रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाला जानकारी। 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 ये देख रहे हैं, है ना? यहाँ देखिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है जल। करीब ना है जल। यहाँ पे देखिएगा H2 प्लस O2 से बना हुआ है H2O। अब बैलेंस भी कर सकते हैं, समझ गया सर? अब बैलेंस भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, तो इसको लिखने से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त चला, पता चला? कुछ तो कुछ जानकारी तो प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा, अभिकारक और प्रतिफल, याद है ना? अभिकारक जो भाग लेता है और प्रतिफल जो प्राप्त होता है। इससे क्या होगा? अभिकारकों एवं प्रतिफल संकेत एवं सूत्र की सहायता से लिखा जाता है। तो इसमें क्या पता चला कि अभिकारक एवं प्रतिफल के भी संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिलती है। ठीक है, पहला जानकारी कभी मिला अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच संकेत एवं सूत्रों की कथी होता है? जानकारी मिलती। कथी होता है? संकेत एवं सूत्रों का जानकारी मिलता है। देखिए, इसको लिखने से इस दोनों के बीच, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच संकेत एवं सूत्रों की जानकारी पता चलता है ना? पता चलता है कि दूसरी बात क्या हुआ कि संकेत एवं सूत्रों के बीच जानकारी प्राप्त तब पता चलिए क्या? उसका कथी हुआ कि इस दोनों के बीच दूसरा पता यह चला कि दोनों के नाम का पता चलता है। कभी का नामों का पता चलता है के बीच अभिकारकों एवं प्रतिफलों में। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में देखिए, इससे प्राप्त होता है कथी? जल। कभी बनता है जल। यहाँ पर देखिए शॉर्टकट में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना है जल। अब देखिए, ये दोनों को लिखने से हमें क्या जानकारी प्राप्त है? अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच संकेत एवं सूत्र की जानकारी पता चलता है। कभी के संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त होता है। अब क्या ऐसे डॉट डॉट क्यों लिखने का मतलब कथी? फिर यही होता है ना, फिर से वही बात कैसे होता है कि अभिकारकों, दूसरी बात क्या पता चलता है? अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच नामों का पता चलता है। कभी का नामों का पता चलता है। नामों का पता ना चलता है कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका पता चल रहा है ना? तो नामों की जानकारी मिलती है। उसका क्या होता है कि अभी ये दोनों को लिखने से तीसरी बात ये पता चलता है कि
दोनों के बीच लिखने से, है ना, दोनों के लिखने से प्रतिफल एवं अभिसमीकरण एवं अभिकारक एवं प्रतिफलों के बीच परमाणु संख्या का पता चलता है, के बीच परमाणु संख्या का पता चलता है। मतलब दोनों के बीच क्या होता है, दोनों के बीच कितनी परमाणु संख्या और दोनों की जानकारी मिलती है ना, मिलती है जी सर। दोनों के बीच जानकारी मिलता है। उसके बाद क्या पता चलता है कि दोनों के बीच अणु कितना है, दोनों के बीच अणुओं की संख्या पता चलता है। चौथा बात क्या है कि परमाणु और अभिकारक और प्रतिफलों के बीच अणुओं का जानकारी मिलती है। अणुओं की संख्या का पता चलता है। देखिएगा ध्यान से, देखिए हम ये देख लिए कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच क्या होता है, मोल की पता चलता है। मतलब मोल कितना होता है उसमें, उसकी जानकारी मिलती है। उसके बाद क्या होता है कि अभिकारकों और प्रतिफल के बीच उसमें कितना आयतन है, कितना आयतन है, वो आयतन का पता चलता है। का उसका आयतन का जानकारी मिलता है, आयतन की जानकारी मिलता है। उसके अंदर कितना आयतन, जब आयतन की जानकारी मिल गया तो द्रव्यमान की भी जानकारी मिलेगा। कभी का आयतन एवं देखिएगा अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच द्रव्यमान की भी जानकारी मिलता है। कभी का द्रव्यमान की पता चलता है। देखिएगा द्रव्यमान और ये सब को जो कैसे पता चला उसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कैसे पता चला तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा कि N2 प्लस H3 नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बना है 2NH3। देखिए बैलेंस भी हो चुका है ना, बैलेंस भी हो। तो इससे कैसे जानकारी प्राप्त हुआ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से करिए नाइट्रो ऑक्साइड बना, नाइट्रो ऑक्साइड बना है ना। हाइड्रो ऑक्साइड कह सकते हैं या नाइट्रो ऑक्साइड कह सकते हैं। तो देखिएगा इसमें सबसे पहला बात हमें कभी जानकारी पता चला कि इस दोनों के बीच संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिला। कभी मिला, दोनों के बीच संकेत एवं सूत्र की जानकारी प्राप्त करें। तो देखिएगा कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन से बना हुआ नाइट्रो ऑक्साइड क्या बना है, या अमोनियम बना। कभी बना, इसको अमोनियम बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। तो एक नंबर में तो हमें कभी संकेत एवं सूत्र की जानकारी मिला। संकेत कभी मिला, इसका संकेत किया है, इसका संकेत किया है और इसका संकेत किया है ना। तो एक नंबर पर यह पता चल गया। दूसरा नंबर कभी बताया किसके नामों का पता चलता है, नामों का पता चलता है, नाम का पता नहीं चलता। देखिएगा किसका नाम का दिए, एक नंबर पर जानकारी पता चला कि इसका ये है और इसका ये संकेत एवं सूत्र बीच में कर दिया। ये संकेत है, ये सूत्र है ना। कैसे प्लस माइनस हुआ, संकेत सूत्र का पता चला। दूसरा में कभी हुआ कि हमें इसके बारे में जानकारी मिला कि इसका नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कभी संकेत करते पता चला। उसके बाद अब नाम के बारे में बात कर ले, कभी बारे में नाम के बारे में बात करें तो एन को हम कहते हैं नाइट्रोजन करते हैं, एन को नाइट्रोजन कहते हैं, दूसरा में एन को नाइट्रोजन कहते हैं, एच को हाइड्रोजन कहते हैं, और कहते हैं इसको अमोनिया बोलते हैं, अमोनिया। ये पता चला। तीसरा बात की जानकारी कभी मिला, इसमें परमाणु संख्या कितना है ना, परमाणु संख्या कितना ये पता चला। तो आप बताते परमाणु संख्या। तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना है, इसमें कितना परमाणु संख्या 7। तो दूसरा दे दिए गलती ना हो जाएगा 7। देखिए इसमें कितना परमाणु संख्या होता है। तो देखिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे इसमें। तो इसमें दूसरा से लेगा, कितना देगा, दूसरा से लेगा और दूसरा हाइड्रोजन देगा। तो कितना 6 परमाणु, कितना होगा 6 परमाणु। इसमें परमाणु का नहीं होगा 6 कितना है
6 परमाणु है, जबकि इधर बनाया गया तो हाइड्रोजन में कितना है? तो 1 मिनट सर, यहाँ पे देखिए तो 2 परमाणु कितना है? 2 को। इधर तो हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होगा? 6 को। कितना होगा? 6 को। तुम्हें मिलकर 8 बनेगा, तो बैलेंस होगा, है ना? आगे जो 3 लिखा है 3 गुना, अरे देख 3 गुना 6, अब 2 कम 2, तो परमाणु संख्या कितना है? 2 है, 6 है ना? तो अब बैलेंस होगा कितना हुआ इधर? इधर गुण मिला कितना हुआ? 8। कितना हुआ? 8 ना हो गया। तो परमाणु संख्या पता चल गया। उसके बाद बताए अणु। अब देखिएगा कि अणु कितना होगा, तो इसके पीछे क्या बढ़ेगा? इसके पीछे अणु का मतलब कितना है? 1। तीसरी बात बताया कि अणुओं की संख्या पता चलता है, इसके पीछे कितना है? तो अणु की संख्या की संख्या, अणु की संख्या देखिए पूछो ना तो कितना है? 1। कितना है? 1। एक पीछे कितना है? एक पीछे 3 हुआ। कितना है? 3 हुआ ना? एक पीछे कितना है? 3 हुआ। आगे आइएगा तो आगे आने के बाद कितना है? देखिए इसके पीछे कितना है? परमाणु अणु की संख्या, तो अणु की संख्या कितना है? 2। पीछे लगा रहेगा उसको अणु बोलते हैं, आगे लगा रहेगा उसको परमाणु बोलते हैं। कभी बोलते हैं परमाणु, कोई दिक्कत? उसका देखिए मोल, कभी बात, तो अणुओं को ही मोल कहते हैं, अणु को ही मोल कहते हैं। अब देखिएगा कि इसमें देखिएगा 5 नंबर का लिखा मोल का पता चलता है, कभी का मोल का पता चलता है। इसमें देखिए मोल में कितना है? मोल की संख्या, मोल की संख्या, तो देखिए मोल की संख्या कितना है? तो इसमें भी कितना मोल है? कुछ नहीं, 1 मोल है। जितना अणु होता है उतना ही 1 मोल है। कितना है? 1 मोल है। अब देखिए इसमें मोल की संख्या कितना है? तो जितना जो अणु होता है उसी को हम मोल भी कहते हैं। तो यहाँ पर 3 मोल है। कितना मोल है? 3 मोल है। इसमें कितना मोल है? तो 2 मोल है। कितना मोल है? 2 मोल है। कितना है? 2 मोल है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए हम इसमें बोले कि आयतन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? आयतन के बारे में पता चलता है। 6ठा नंबर में आयतन के बारे में पता चलता है। तो आयतन को देखते हैं, आयतन बराबर आयतन का कैसे पता चलेगा? तो देखिए लिखिएगा, यहाँ पर होता है चूंकि हम बताते हैं 1 मोल बराबर 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पर देखिए 1 मोल बराबर हो गया। तो इसका मोल के जगह पर यह आयतन देख रहे हैं, तो 1 गुने 22 कितना? 22, सॉरी गलती हो गई। आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है 14। कितना होता है? 7 गुना 14 होता है। कितना होता है? 14। इसमें आगे की ओर बढ़िएगा, फिर बोलता है गलती लिख रहे हैं, मोल इसमें गुना होता है। मोल का तो 22.4 L होता है। और आगे जाएंगे तो मोल में होगा 3 गुने कितना है? 22.4 L। ऐसा गुना करिएगा तो देखिएगा, इसको भी गुना करिएगा, आगे जाएगा तो मोल में देखिएगा 2 गुने 22.4 मोल। कितना होगा? 22.4 लीटर। अब देखिए दोनों परमाणु मात्रा कते होगा? इसका अलग है, इसका आयतन अलग है, इसका आयतन अलग। दोनों गुना करने पर कितना होगा? इसका आयतन अलग ना। इसका मोल आयतन के बारे में पता चल गया। उसके बाद हमको कथी के बारे में जानकारी मिलता है? द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिलता है। कथी के बारे में? द्रव्यमान के बारे में जानकारी मिलता है। 7वां नंबर द्रव्यमान के बारे में। अब देखिएगा द्रव्यमान कितना होता है, तो आप सर इसके बारे में सबसे पहले यह जानिए कि इसके बैलेंसिंग कितना होता है इसका, है ना? नाइट्रोजन का बैलेंस कितना होता है? कितना होता है? 9, है ना? तो इसका देखिएगा कि नाइट्रोजन में सबसे पहले तो देखिए कि इसमें परमाणु की संख्या कितना है? तो परमाणु है 2। कितना है? 2। ऐसे बचा हुआ संख्या कितना रहता है? पूरा संख्या तो 14 होता है। कितना होता है? 14। बीच में जोड़ दीजिए तो जोड़ दीजिए। फिर देखिए इसमें परमाणु संख्या कितना है? तो 6 हुआ। कितना है? 6। ऐसे परमाणु बचा हुआ भाग कितना है? तो बचल भाग कितना है? परमाणु संख्या कितना होता है इसका? हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1। कितना होता है? 1। आगे आइएगा तो फिर आगे जाइएगा तो इसमें देखिए परमाणु संख्या कितना, तो इसका जो है 2 गुने इसमें बचा हुआ कितना रहता है? 14। नाइट्रोजन परमाणु संख्या कितना है? नाइट्रोजन कितना? 14। कितना? 14 आगुने इसका कितना? इसका कितना होगा? हाइड्रोजन है कितना? हाइड्रोजन का हो गया 6 आगुने 1 ना हो गया। अब इसमें 7 ना 4 ना 28, 6 कम 14 ना 28। इसमें जोड़ इसमें जोड़ आगे 6 कम 6। देखिए दोनों बराबर हो गया, है ना? द्रव्यमान का भी पता चलता है वजन का, है ना? तो दोनों बार तराजू पर कोई चीज रख दीजिए, इधर तो इधर तो दोनों पर बराबर मात्रा न दिए तो ढक ना जाएगा। चलो ढक। तो इसके बारे में इतना चीज जानकारी पता चलता है। रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली जानकारी, इतना चीजों की जानकारी हमें प्राप्त होता है। सुनिएगा किसी कोई दिक्कत? जितना छापिए
फिर आगे देखो। सर ये 22.4 कहाँ से आया? ये जो ऐसे एक मोल बराबर होता है, एक मोल बराबर 22 गुना 22.4 लीटर के बराबर होता है। ठीक है,